सना, वो रहे मेरे पापा। लीजिए सर, और कुछ लाऊं आपके लिए सर? नहीं नहीं धन्यवाद। और बताओ सब बढ़िया? नहीं सब बढ़िया है। सब बढ़िया अंकल जी, है ना? पापा आया बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की और मुझसे झूठ बोलने की? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पापा इस रेस्टोरेंट के ओनर हैं, लेकिन वहाँ तो देखो वो इस रेस्टोरेंट में वेटर है। सना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के सामने मेरे पे हाथ उठाने की? अरे चुप करो तुम, ये और ओनर, अरे इनकी हालत देखो, किस एंगल से ये यहाँ के ओनर लग रहे हैं तुमको। हाँ, अगर मुझसे झूठ बोलोगे तो थप्पड़ तो खाओगे ही ना। मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है। मेरे पिताजी यहाँ के ऑनर है और मैंने बिल्कुल सच बोली है ये बात तुमसे। क्या कमी है मेरे कपड़ों? मेरा बेटा सही कह रहा है, मैं रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। अच्छा बुड्ढे, तो तू इस रेस्टोरेंट का ओनर है? हाँ, अच्छा जरा एक बात बता, कौन ओनर अपने ही रेस्टोरेंट में वेटर की तरह काम करता है? क्यों, मैं अपने ही रेस्टोरेंट में ही काम नहीं कर सकता? सभी वेटर काम करते हैं, उनके साथ अगर मैं भी काम करता हूँ तो इसमें क्या बुरा कर? मैं इसी काम को करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अगर इस रेस्टोरेंट में मैं काम करूँगा तो इस रेस्टोरेंट को मुझसे भी कुछ फायदा होगा। अच्छा, तो तू मुझे ये भरोसा दिलाना चाहता है कि तू यहाँ का ओनर है? अरे किस एंगल से तेरी पर्सनालिटी ओनर जैसी लग रही है? हाँ, एक जो ओनर होता है ना, उसकी पर्सनालिटी ही अलग होती है। चार लोगों के बीच में ना वो अलग ही लगता है। और तू तो कहीं से भी ओनर नहीं लगता। 200 रुपए के कपड़े पहनकर ना कोई भी ओनर नहीं लग सकता। धोती कुर्ता पहनकर आ गया है, वेटर की तरह काम करता है और अपने आप को ओनर बता रहे हैं। बेटा, अब क्या बोल रही हो? मेरे कपड़े व्यक्त नहीं करेंगे कि हम क्या हैं, मेरे विचार व्यक्त करेंगे कि हम क्या हैं। अगर मेरे कपड़े साधारण तो आप क्या समझती हैं कि मैं यहाँ का मालिक नहीं हूँ? चुप करो तुम, मुझे ना तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे अच्छे से पता चल चुका है कि तुम दोनों बाप बेटे ना एक नंबर के फटीचर हो। बस करो तुम, मेरे सामने मेरे पिताजी की बेइज्जती कर रही हो तुम, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझी तुम? तुम्हारी औकात क्या है मेरे पिताजी के सामने? मेरे पिताजी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। मेरी इस बात को अपने दिमाग में डाल लो, समझी? अरे क्यों ना बोलो मैं? हाँ, तुम मेरी औकात की बात कर रहे हो, आखिर तुम्हारी क्या औकात है ये बताओ मुझे। Will you please shut your mouth? And what do you think? If someone is following his culture, then he can't be the owner of big hotels, motels, etc. For your kind information, I want to tell you, he is the owner of this restaurant. Got it? अंकल जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपको वेटर समझ लिया था, इसलिए मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब अंग्रेजी के चंद शब्द डिसाइड करेंगे कि रेस्टोरेंट का ओनर कौन है और कौन नहीं। बड़ा अफसोस होता है तुम्हारी सोच के ऊपर। अगर इंसान जवानी के पड़ाव पे बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करेगा तो इससे साफ पता चलता है कि इंसान के संस्कार बिल्कुल खत्म है। और संस्कार वो आभूषण होते हैं जो किसी की भी पर्सनैलिटी को चमकाते हैं, उसमें चार चांद लगाते हैं। हम चाहे देखने के कितने ही अच्छे क्यों ना हो जाए, हमारी भाषा में अंग्रेजी चाहे कितनी ही फर्राटेदार क्यों ना हो जाए, अगर हमें किसी से बात करने का लहजा नहीं है, किसी से बात करने की तमीज नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। और भाषा तो बस एक माध्यम होता है अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करने का, लेकिन आप लोगों ने तो भाषा को स्टैंडर्ड तय करने का एक जरिया बना दिया है। अगर बंदा फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है तो उसका स्टैंडर्ड हाई है, अगर उसने वेस्टर्न ड्रेस पहनी है काफी अच्छी तो उसका स्टैंडर्ड हाई है, अगर बंदा अंग्रेजी में थोड़ा तंग है तो उसका स्टैंडर्ड लो है। ये कहाँ का नियम है? और वैसे भी असली खेल भाषा का नहीं, भाव का है। कोई भी भाषा कभी ये नहीं कहती कि हम अपने से बड़ों का अनादर करें। और तुम क्या कह रही थी कि मेरे पिताजी ने एक ऐसी ड्रेस पहनी है? तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये हमारे रेस्टोरेंट का ड्रेस कोड है। मेरे पिताजी हमारी संस्कृति से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तुम्हें पता है, पिताजी ने तो हमारे रेस्टोरेंट में बाहर की डिशेस के साथ साथ हमारे देश के अलग अलग राज्यों में से कुछ ऐसी रीजनल डिशेस भी रखी हुई हैं जिनके बारे में बहुत मुश्किल से लोगों को पता होता है। पिताजी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे अलग अलग लोगों को अलग अलग राज्यों की अलग अलग डिशेस के बारे में तो पता चलेगा ही, साथ ही साथ जो ये डिशेस हैं ये काफ़ी सेहतमंद होती हैं। इससे कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ही हम उस स्वाद को भी प्राप्त करेंगे
जिससे हम कहीं ना कहीं अनजान है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम हेल्दी खाना भी खा सकेंगे। और मेरे पिताजी ने अलग अलग राज्यों में भ्रमण किया है, वहाँ से अलग अलग डिशेस की जानकारी प्राप्त करी है, अलग अलग राज्यों से शेफ्स को बुलाया गया है, तभी आज हमारा रेस्टोरेंट हमारे एरिया में टॉप पे है। समझी तुम? और हाँ, तुमने मेरे पिताजी की बेइज्जती करी है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पिताजी का अपमान करके तुम मेरी नज़रों में सम्मान कभी प्राप्त कर ही नहीं सकती हो, इसलिए निकलो यहाँ से। और सुनो, मैं ये नहीं कहता कि हमें ये ड्रेस पहननी चाहिए, ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हम चाहे कोई भी ड्रेस पहने, लेकिन अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलें, क्योंकि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है।